हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसएसटी से संबंधित यहाँ दोस्तों सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सेट तौर पर होने वाला है। एक क्वेश्चन काफी शानदार होने वाला है। आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपको 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है दोस्त, तो 40 क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। मात्र से 8 से 10 मिनट का वीडियो बनने वाला है, तो आप 8 से 10 मिनट दीजिए। इसमें से यदि आपको 3 या 4 नंबर भी आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा, पहला में से यह जो दिया गया है कि 1 से 80 तक आपका ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा, जिसमें 80 में से आपको 40 OMR सेट रंगना होता है। तो हम लोग इसमें 40 क्वेश्चन ही देखेंगे। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन, आप लोग यदि किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। सही उत्तर दोस्तों सर जॉन साइमन। और साइमन कमीशन की जो स्थापना हुआ था वो 1927 में हुआ था, याद रखिएगा आपको 1927 में। बात करते हैं भारत आने की, तो भारत 1928 ईस्वी में यह भारत आया था। क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म आप लोग अच्छे से जानते हैं, यह सिखों के 10वें गुरु हैं। क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिए, क्योंकि जो इसमें नहीं लिखा गया वो भी क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग संबंधित बताए जाएंगे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म स्थान आपको पटना था, याद रखिएगा पटना, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था वो सन 1948 ईस्वी में लागू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा कि सर्वप्रथम हिंद चीन पहुंचने वाले व्यापारी कौन थे? हिंद चीन सबसे पहले जो पहुंचा था वो कौन सा? तो सही उत्तर दोस्तों हिंद चीन पहुंचने वाला सबसे पहले व्यापारी का नाम था पुर्तगाली। एक इससे रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे? तो याद रखिएगा कबीला। यहाँ दोस्तों कौन कौन से देश? कबीला। क से कंबोडिया, बी से वियतनाम और ल से लाओस हो जाएगा। याद रखिएगा हिंद चीन में 3 गो देश शामिल था, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा देश हिंद चीन में शामिल नहीं थे, ऐसा करके। और 3 ऑप्शन ये रहेगा और एक अलग का रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्त, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। रूस जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है आपको ये बताना है। 9 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी यानी आर्थिक महासंकट जो आया था वो कब शुरू हुआ था? सही उत्तर दोस्तों 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था, आप लोग याद रखिएगा 1929 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गद्दर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? गद्दर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किए थे? सही उत्तर दोस्तों लाला हरदयाल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, पृथ्वी पर बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या संज्ञा दी गई है? किसकी संज्ञा? तो नीला ग्रह की संज्ञा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है आपको यह बताना है। सही उत्तर दोस्तों असम में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। असम में डिगबोई क्षेत्र है वहां पे।
आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है दोस्तों वो कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा जलमार्ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अच्छे से जानते हैं आप लोग कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम राजनीतिक दलों का गठन किस देश में हुआ था। तो राजनीतिक दलों का गठन की बात कर ले दोस्तों, तो राजनीतिक दल का जो गठन हुआ था ब्रिटेन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लौह अयस्क है। लोहा का अयस्क कौन है। तो सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा, लिग्नाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, हेमाटाइट लोहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है क्या, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वह राजस्थान में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। तो किस जिला में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। सही उत्तर आपका राइट आंसर रोहतास हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी आरक्षित सीटें हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी, इसका ऑप्शन थोड़ा सा नीचे दिया गया है, अभी आप सभी को दिखाते हैं। देखिए कितना आरक्षित किया गया, ऑप्शन है 50, 25 या 33। सही उत्तर आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 33% हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन का नेता थे। भारतीय किसान यूनियन के नेता आपसे पूछा गया है। सही जवाब दोस्तों महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। जब 15वीं लोकसभा चुनाव नहीं हुआ था तो उससे पहले लोकसभा में यानी लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितना था। सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों, इसका राइट आंसर तो 10%। अगला क्या कहा गया है, अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। इनमें से किसे कौन एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, अच्छे से जानते हैं आप लोग। किस राज्य को किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर उद्योग क्षेत्र। अगला है, वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो वाणिज्य बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था दोस्तों वो सन 1969 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला की स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है। अच्छे से आप लोग जानते हैं कि नीले रंग से पानी को दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता है किसका। तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है। सही जवाब आपका राइट आंसर केंद्र और राज्य दोनों के पास। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। अगला है कि बाढ़ समय किस स्थान पर जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है तो वह आपको ऊंची वाले भूमि स्थान पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किससे संबंधित है। तो जल से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर राइट आंसर आपको हो जाएगा जल। अगला है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्युलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा को ही बदलती। अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो किताब के अनुसार से 65 लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है। सही जवाब आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अलगाववाद, ऑप्शन नंबर डी। संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है। सही जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका।
अगला है कि सोपानी कृषि भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि कहाँ होता है? तो सही उत्तर उत्तराखंड में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरू हुआ था? तो सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश जो शुरू हुआ था दोस्तों, वो सन 1970 के दशक में हुआ था। अगला है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में विष्णु जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसको कौन बनवाए थे? तो सूर्यवर्मन द्वितीय बनवाए थे, याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। अगला है आपको सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन की बात कर ले तो 1991 ईस्वी में विघटन हुआ था। देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा की उपाधि कौन दिया था? 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में कि 41 नंबर क्वेश्चन का कौन होगा, ए बी सी या फिर डी होगा। जल्दी से कमेंट करिएगा, ये आप सभी के लिए है। बाकी उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए हम लेकर के आए थे। कुल आपको एक 40 क्वेश्चन मैंने कराया, 40 में से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है, पूरा 100% श्योर है। बाकी उम्मीद करते हैं पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे रिगार्डिंग आपको हर समय परीक्षा तक क्वेश्चन मिलता रहेगा। दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यार दोस्तों।